हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। किसके बाद संपत्ति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है? किसके बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक की ऑप्शन डी दशरथ। 144 के राइट आंसर सी अशोक। नेक्स्ट, राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात की ऑप्शन डी कश्मीर। तो राइट आंसर होगा डी कश्मीर। राजतरंगी किस राज्य के संबंधित साहित्य है? कश्मीर। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक कौन था? फर्स्ट जमाली, दूसरा बी महेंद्र, सी जालौक की डी उदयसेन। 143 के जालौक, सी ऑप्शन नंबर सी जालौक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी वृद्धरथ, ऑप्शन सी दशरथ की ऑप्शन डी संप्रति। 144 का राइट आंसर बी वृद्धरथ। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अंतिम मौर्य शासक का वृद्धरथ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन बी पुष्पमित्र शुंग की ऑप्शन डी दशरथ। 145 का राइट आंसर सी पुष्पमित्र शुंग। नेक्स्ट, 145, 146, 146, 146 वृद्धरथ की हत्या कब हुई थी? वृद्धरथ की हत्या कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 188 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 192 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 195 ईसा पूर्व। तो 146 का राइट आंसर ए होगा 185 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासक प्रारंभ हुआ? मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासक प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए हर्यक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी शुंग की ऑप्शन डी कण्व। तो 147 के राइट आंसर होगा सी शुंग। नेक्स्ट, अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक बना? अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक बना? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी तृतीय। 148 का राइट आंसर डी होगा तृतीय। अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? तृतीय शासक था। धम शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी की ऑप्शन डी मगधी। 149 का राइट आंसर होगा संस्कृत बी। धम शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है? संस्कृत। नेक्स्ट, किस साहित्यकार के अनुसार अशोक का धम्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी इरफान हबीब, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा की ऑप्शन डी आर एस शर्मा। 150 का राइट आंसर होगा रोमिला थापर। ऑप्शन नंबर ए रोमिला थापर। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 की ऑप्शन डी 5। 141 का राइट आंसर होगा 3 बी। निम्न में से कौन से अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा अशोकों के अभिलेखों का भाग नहीं है? शिलालेख, चित्रलेख की गुहालेख की ऑप्शन डी स्तंभलेख। 152 का राइट आंसर होगा चित्रलेख, भाग नहीं है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? अशोक का शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। 153 का राइट आंसर 8 सी नंबर।
नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी, खरोष्ठी, संस्कृत की ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा ए ब्राह्मी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन ए मानसेहार, ऑप्शन बी गंजाम की ऑप्शन सी कालसी की ऑप्शन डी गिरनार। तो ऑप्शन डी गिरनार, राइट आंसर गिरनार। धौली शिलालेख, धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? बिहार, उड़ीसा, गुजरात की राजस्थान। तो राइट आंसर होगा बिहार, सॉरी डी बी होगा उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा। धौला शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा उड़ीसा से प्राप्त हुआ है? जौगढ़, जूनागढ़, औगढ़, किसू, पारा। तो 157 का हो जाएगा जौगढ़, राइट आंसर ए जौगढ़। नेक्स्ट, कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालसी, कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हरिद्वार, देहरादून, भोपाल की ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 158 के बी होगा देहरादून, राइट आंसर देहरादून। नेक्स्ट, भैरागुड़ी शिलालेख, भैरागुड़ी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? भैरागुड़ी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। राइट आंसर ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सुपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब की ऑप्शन सी हरियाणा की ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुआ है? सुपारा, जहाँ शाहबाजगढ़ी की मानसेहरा की ऑप्शन डी बी और सी दोनों। 161 का राइट आंसर होगा डी बी और सी दोनों, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, शहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ? पेशावर, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। तो राइट आंसर होगा वंश पेशावर, ऑप्शन नंबर ए पेशावर। मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बांग्लादेश। राइट आंसर सी पाकिस्तान। मानसेहरा शिलालेख पाकिस्तान देश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, ऑप्शन सी डेरा गाजी खान की हजारा। तो राइट आंसर होगा डी हजारा। नेक्स्ट, सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उत्तर प्रदेश। ये राइट आंसर बी बिहार। रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जबलपुर। ये है राइट आंसर ए जबलपुर। रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जबलपुर से। नेक्स्ट, गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की ऑप्शन डी बंगाल। 167 के होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है? मध्य प्रदेश से किस स्थान से गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी दतिया की ऑप्शन डी अलीराजपुर।
तो इसका राइट आंसर होगा दतिया, ऑप्शन नंबर सी दतिया। नेक्स्ट, भाब्रू लघु शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार की, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा राजस्थान। भाब्रू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है। 169 के ए नंबर आंसर। 170, राजस्थान से किस स्थान से भाब्रू लघु शिलालेख मिला है? किस स्थान से? जैसलमेर, बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर की, ऑप्शन सी डी श्री गंगानगर। तो राइट आंसर होगा जयपुर। राजस्थान के किस स्थान से भाब्रू लघु शिलालेख मिला है? जयपुर से। नेक्स्ट, मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार की, ऑप्शन डी बंगाल। मास्की लघु शिलालेख, तो राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट, कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? सिंधुदुर्ग, शिवमोगा की, ऑप्शन सी रायचूर की, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो राइट आंसर होगा इसका रायचूर, ऑप्शन नंबर सी रायचूर। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र की, ऑप्शन डी कर्नाटक। 173 का राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।